अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे ब्लैक मटर। तो मैंने जो है वो इसको 3 घंटे के लिए भिगो के जो है वो मैंने अच्छे अच्छे तरीके से मैंने जिसका पानी जो है वो निकाल दिया हुआ है। फिर मैंने जो है वो 2 लार्ज साइज़ के प्याज जो है वो बड़े साइज़ के काटे हैं। टमाटर को मैंने बड़े साइज़ में काट लिया है और 6 से 7 मैंने मिर्चों को लिया है। फिर इन सारी चीज़ों को जो है वो ब्लेंडर के अंदर जो है वो हमने शामिल कर देना है। और आपने मेरी इस रेसिपी को जो है वो इसी तरह जो है वो फॉलो करना है, इसी तरह आपने बनानी है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने ब्लेंडर कर लेना है। और फिर जो है वो ब्लैक मटर को पैन के अंदर जो है वो हमने शामिल किया है। और हमारा जो है वो आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम हो, बिल्कुल लो होनी चाहिए, बिल्कुल लो। फिर ब्लेंडर को किया हुआ पेस्ट जो है वो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। और इसी तरह फिर जो है वो 1 गिलास हमने अपने ब्लेंडर में डाल के जो है वो उसके जग के साथ जो जितना भी मसाला लगा हुआ है उसके अंदर पानी डाल के जो उसको मिक्स करके इसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे, ताकि कोई चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो रेड मिर्चों का शामिल करेंगे। आधा चम्मच जो है वो हमने हल्दी का शामिल करना है। और आधा चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चों का शामिल करना है। और 1 चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो खुश्क धनिए का शामिल करना है। आप इसके अंदर चाहें तो दरदरा सा भी शामिल कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर आधा चम्मच जो है नमक का शामिल किया है। और आप जो है क्वांटिटी को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसको मिक्स करना है। और अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा, हमारी तसल्ली हो जाएगी, तो फिर हमने इसको जो है वो 1 गिलास पानी का और डाल के जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो हमने इसको पकाना है। और 20 से 25 मिनट के बाद जो है वो आप देखें कि मटर जो है वो बिल्कुल गल चुके हुए हैं और सारी चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स हो चुकी हैं। और बिल्कुल एक क्रीमी सा जो है वो इसका एक टेक्सचर है, एक इसका फ्लेवर जो है वो आया है। तो ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार जो है वो आपका इस टाइम पे सालन जो है वो बनकर तैयार है। तो आप जो है वो इसी तरीके से आपने मेरी इस रेसिपी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फिर हमने दूसरे पैन के अंदर जो है वो इसको चूल्हे पे रखा है, बिल्कुल हाँ, लो जो है वो आंच को लो रखना है। और इसका सारा पानी जो है वो पैन के अंदर से हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई कर लेना है। और जब सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो है वो 1.5 खाने का चम्मच जो है वो ऑयल का शामिल किया है। तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो गर्म कर लेना है। और फिर लहसुन के जवे जो हैं वो हमने इस तरह लॉन्ग साइज़ में हमने जो है वो इसको काटना है और इसके अंदर जो है वो हमने शामिल करना है। ये 5 से 6 जो है वो लहसुन के जवे हैं। और आंच जो है वो हमारी जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। इसका टेक्सचर जो है और अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। इसकी दोनों साइड्स हमने चम्मच से जो है वो इसको जो है वो मिक्स करना है। और दोनों साइड जो है वो इसके अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाएं। और मैंने इसके अंदर कोई भी मसाला या मिर्चें जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ऑलरेडी मटर के अंदर जो है वो मिक्स कर दी हुई हैं। और फिर जब ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे, हमने इसी तरह इसको जो है मिक्स और इसी तरह हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। मिक्स करना है इसलिए करना है ताकि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो ब्राउन हो जाएं। आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल इसको हमने जो है वो लाइट ब्राउन सा ही करना है। और लाइट ब्राउन करने से ये होता है कि इसका एक टेस्ट जो है वो खाने में उसमें रहता है, तड़के में। यही एक तड़के की टिप होती है। फिर जब ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हमने जो है वो इसको मतलब ब्लैक मसर्स के अंदर अपने दाल के अंदर जो है इसको हमने जो है वो मिक्स करना है। और ज़्यादा हमने ब्लैक नहीं किया, फिर वो जो है वो उसका जायका जो है वो कड़वा सा हो जाता है। फिर बाकी मसाला जो है वो हमारा घी ऑयल जो है वो बच गया हुआ था उसके अंदर, उसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके दोबारा इसके अंदर जो है वो हमने इसके अंदर शामिल किया है। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। और मज़ीद हमने जो है वो इसको 5 मिनट तक हमने तड़का लगाने के बाद हमने इसको जो है वो 5 मिनट तक जो है वो इसको पकाना है, ताकि सारा जो है वो ऑयल का एक जो जायका होता है वो सारा जो है वो दाल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बग़ैर तड़के के दाल का जो है वो कुछ अच्छा जो है ख़ास फ्लेवर जो है वो नहीं होता। फिर इसके अंदर 3 जो है वो हमने मिर्चें दरमियान में से काट के जो है वो इसके अंदर शामिल करनी है। और मज़ीद इसको लो टू मीडियम आंच पे हमने जो है वो इसको 5 से 6 मिनट तक जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो
पका लेना है। फिर हमने जो है वो इसको गार्निश किया, इसको डिश आउट किया है, धनिया के साथ इसको गार्निश कर लेना है। आप इसको रोटी के साथ और चपाती के साथ भी जो है वो खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। आप इसको जो है वो चावलों के साथ भी जो है वो खा सकते हैं। और आलू वाले चावल जो तो साथ बनाए थे और साथ ब्लैक मटर हैं, आप चाहें तो बॉयल चावलों के साथ भी जो है वो इसको आप खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपने इस रेसिपी को जो है वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।